बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब फैमिली एग्रो स्टडीज़ में। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर। जिन बच्चों का देखिए इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री है, किन्हीं किन्हीं लोगों का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री थर्ड सेमेस्टर में है, किसी का पहले में है, किसी का दूसरे में है, किसी का चौथे में है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपका कोई भी सेमेस्टर क्यों ना हो, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो इसी टाइप के ऊपर बनाएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट डिपेंड करता है, ना कि आपका सेमेस्टर डिपेंड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2022 से, यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा यह है, यह जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का क्वेश्चन पेपर है। सभी लोगों के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, ठीक है, उसमें सभी में 2022 तेईस लिख रहे हैं। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये 2023 का क्वेश्चन पेपर ही है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा है तो टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का आप लोगों का होता है, लेकिन 15 मिनट पहले आप लोगों का पेपर मिलता है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब पेपर की तरफ बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पूछा गया है इसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में दिया गया हमारा किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। 15 क्वेश्चन दिए हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 2 यानी 30 नंबर के हमारे ये हो जाते। लेकिन आप लोगों को केवल 10 करना है, तो 10 गुणे 2 बराबर 20 नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें दिए गए यानी पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें प्रश्न पूछा गया था हमारा कि वन एवं जंगल के बीच अंतर बताइए। ठीक है, और इसके बाद वायु रोधक के बारे में बताइए। वायु रोधक के बारे में बताइए, यानी कि जो आपका विंड ब्रेक्स होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं, जो छोटे बागवान वाले जो पौधे होते हैं, उनके चारों ओर लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है तो आप लोग जानते ही होंगे, हवाओं से बचाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, काफ़ी तमाम इसके मतलब कारण हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद दिया गया था हमारा टांग्या प्रणाली के बारे में बताइए। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग एग्जाम में पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और वायुरोधक के बारे में अच्छे से पढ़ लेकर टोंगिया प्रणाली। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। लगभग मैंने 3 साल का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप जानते ही हैं कि इसमें टोंगिया प्रणाली हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पूछा गया रक्षक पट्टियाँ। ठीक है, सिल्टर बेल्ट्स क्यों लगाया जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बारे में लिखना था। और इसके बाद हमारा क्राफ्ट्स दिया गया, क्राफ्ट्स एवं क्रॉपिंग्स। ठीक है, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग के बारे में बताइए और इसकी डिफिनीशन बताइए। तो क्रॉप्स यानी फसल, पौधों का ऐसा समूह जिन्हें मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य के लिए उगाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। लेकिन क्रॉपिंग क्या है, जैसे हमारा इंटर क्रॉपिंग होता है, तो किसी देखिए किसी भू क्षेत्र पर, ठीक है, भू क्षेत्र पर पौधों को इस प्रकार क्रमबद्ध उगाना जिससे कि भूमि की उर्वरता बनी रहे, तो उसे क्रॉपिंग्स कहते हैं। ठीक है, क्रॉप्सिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद वानिकी को परिभाषित कीजिए, यानी कि फॉरेस्ट्री की डिफिनीशन। देखिए फॉरेस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्री फॉरेस्ट्री, यानी कि किसी वानिकी को परिभाषित कीजिए। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद दिया गया हमारा वृक्षों के व्यास को मापने में प्रयुक्त यंत्र के बारे में आप लोगों को इसमें देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा पूछा गया, नेक्स्ट में पूछा गया हमारा हाइप्सोमीटर के बारे में बताइए। हाइप्सोमीटर क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद स्थानांतरित खेती यानी शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन होता है आपको, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है भारतीय वन नीतियों का प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसके बाद पूछा गया सिल्वी कल्चर के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या है इसके। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पहले मैंने कहा था कि इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, सिल्वी कल्चर की डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते क्या नहीं होते इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा यदि आपका पेपर नहीं हुआ था। इसके बाद फॉरवर्ड बटरेस्ट वृक्षों के बारे में लिखिए। इसके बाद पूछा गया था हमारा एले सस्टेन क्या होता है, एले क्रॉपिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था हमारा कि वृक्षों की ऊंचाई वगैरह, ठीक है, यंत्रों के मापन के बारे में लिखे। देखिए आप लोगों को बता दें, ऐसे क्वेश्चन पे केवल आप लोगों को बता रहा हूँ। यदि इसका सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, करवाना चाहते हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। खूब अच्छे से खूब एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख कर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा पूछा गया था हमारा क्राउन के वर्गीकरण के बारे में लिखिए। ठीक है, क्राउन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी में दिया गया, इसमें से आप लोगों को पता देना चाहता हूँ कि सेक्शन बी में आप लोगों को 15-15 नंबर के एक क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन करने, इस प्रकार से 30 नंबर के आपके
क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया था, इसमें हमारा दिया गया था सबसे पहले कृषि वानिकी की परिभाषा दी, एग्रो फॉरेस्ट्री की डिफिनेशन दी है। इसके बाद इसका महत्व, वृक्षों के चुनाव के मापदंडों को विस्तृत रूप से लिखिए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में मैंने पहले बताया था। इसके बाद वन क्षेत्र मिति के से आप क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेस्ट रीजनरेशन क्या है। ठीक है, वन क्षेत्र मिति के उद्देश्य व्यास मापन एवं व्यास मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों की व्याख्या कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूछा गया था कि वन पुनरुद्भवन से आप क्या समझते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वन पुनरुद्भवन का सविस्तार से वर्णन कीजिए, रीजनरेशन ही है। ठीक है, इसके बाद दिया गया था, चौथे नंबर पर दिया गया था हमारा, देश में प्रचलित विभिन्न कृषि वन की प्रणाली एवं एक वृक्ष की उम्र निश्चित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को खूब अच्छे से जान गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर मतलब आता है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि सिलेबस आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ लीजिएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सबसे पहले, ठीक है, प्रोवाइड कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं जब आप अटैच में रहेंगे तभी आप लोग को पता हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको मतलब हमारा व्हाट्सअप ग्रुप पे आप यदि ज्वाइन नहीं है तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप लोगों को ज्वाइन होने में कुछ परेशानी हो जाती है तो आप लोग कमेंट मतलब मेरे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिससे हमारा मोबाइल नंबर है हमारा 7081651831। ठीक है, इस पर आप या फिर कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप क्या करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद।